राजा भाई और सारे लोग भाई लोग अभी इस टाइम पे हम खाएंगे अब बर्गर। और हम अविनाश भाई भी हमारे साथ मैगी खाने वाले हैं। तो गाइस चाय पीने से पहले मैं आ चुका हूँ आरएस अपना गारमेंट पे, क्योंकि भाई आरएस अपना गारमेंट वाले भैया मुझे पिछले कई दिनों से बुला रहे हैं एक सूट के लिए। तो भाई सावन ऑफर निकाला है इनने, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है 30% का ऑफर, और एक ऑफर मिलने वाला है 40% का। लेकिन 40% का ऑफर उसी पे जब आप फुल गारमेंट्स लेंगे तो, अन्यथा नहीं। और आप बगैर फुल गारमेंट से अगर कोई भी ऑफर का लाभ लेना, फिलहाल चाय पीने आया था और नूडल्स का सॉरी मैगी खाने आया था, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में भाई ने मुझे इस टाइम पहुंच गया हूँ कावड़ का काम कराने के लिए, क्योंकि अब बचे हैं आज से सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाकी। और आज से हमारा काम रात वाला स्टार्ट हो गया भाई, झंडे लगना। हमारे तीनों चारों भाई लगे हुए हैं और अभी हम थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे हैं। उसके बाद गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग गाइस। तो चलो करते हैं आज के दिन की तैयारी और देखते हैं आज का दिन कितना अच्छा और कितना मस्त होने वाला है गाइस। सभी बच्चों को सुबह के इस टाइम पे 9 आवर का भाई नहा धो के और भोले बाबा के दर्शन करके और बाबा पे जल चढ़ाने के बाद आपका भाई पूरी तरीके से रेडी है। और भाई अभी सावन चल रहा है इस टाइम पे, और आज से लगभग हमारी यात्रा को सिर्फ और सिर्फ अब 2 दिन और बचे हुए हैं। आज तो 1 तारीख हो गई और कल का दिन बचा है 2 दिन, 2 तारीख और 3 तारीख। 4 तारीख को हम लोग सुबह 8 बजे सब्जी मंडी के बाहर से सीधे सीधे शोरों के लिए निकल पड़ेंगे। तो चलिए इस अब देखते हैं आज के दिन में क्या क्या काम होने वाले हैं, कावड़ से रिलेटेड जो जो काम होंगे। वैसे आज लगता नहीं आज कोई काम होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। और बाकी का अभी फ़िलहाल मैं जाऊँगा शॉप पे। भाई शॉप के सारे काम धंधे निपटाने के बाद फिर दोबारा से वापस खाना खाने 3 बजे घर आऊँगा। तो चलो गाइस जब तक हमारी चाय रेडी है और चाय पी के फिर चलते हैं हम वापस शॉप की तरफ। और आ चुके हैं और इधर हमारी मम्मी ने हमारे लिए शाके सेक कर रेडी कर लिए हैं। देख रहे ना, सुबह सुबह मम्मी ने आज शाके बना दी हमारे लिए और अब हम चाय पी के फिर चलते हैं भाई अपने धंधे की तरफ। वही डेली रूटीन वाला नाश्ता आ चुका है। आज मम्मी ने मुझे दिए चिप्स और पापड़ और बड़ी प्लेट में चाय, और ये आ गई सागे अभी जो ताज़ी ताज़ी बनाई है मम्मी ने, है ना गाइस। तो अब मैं इनको खाने पीने के यार सीधे जाऊँगा अपने धंधे की तरफ। तो भाई आखिरकार बच चुके हैं दोपहर के 3:30 और आपका भाई चल दिया घर नहीं जाऊँगा फिलहाल। आज मेरी एक वो है पार्टी है दाल बाटी की, व्यापार मंडल संगठन की तरफ से दाल बाटी का प्रोग्राम, तो वहाँ जाऊँगा अभी दाल बाटी खाने। तो आज का पेट फिर भरने वाला है मेरा फ्री में विदाउट खाने के साथ। तो चलो गाइस अब हम चल रहे हैं दाल बाटी। रोल मेरे साथ आज धोखा हो गया। मुझे पता लगा था कि 1 तारीख की पार्टी, मतलब मेरे को ध्यान था कि आज की पार्टी है, लेकिन जो पार्टी का प्रोग्राम था वो है 2 तारीख का। तो अभी मैंने फ़ोन लगाया एक मित्र को, तो उसने मुझे बताया कि मानसू भाई आज नहीं है कल की है यार। तो भाई फिर मैं वापस रास्ते से घर लौट आया हूँ अभी इस टाइम पे। और भाई देखता हूँ मेरी माता श्री ने मेरे लिए क्या बना कर रखा हुआ है, तो खाना खा के काम चलाना पड़ेगा। पार्टी तो मैं कल ही खाने जाऊँगा मेरा। तो चलो गाइस अभी फिलहाल चल रहा हूँ रूम के अंदर और खाना खा लूँ, उसके बाद देखता हूँ फिर किधर निकलूँ। ये छोले चावल खाने हुए ना, आखिरकार कुछ तो मिल ही गया खाने को। नहीं भाई साहब मैं मम्मी से कह के गया था दाल बाटी खाने जा रहा हूँ मैं। अगर मम्मी ने आज ये संजीरी बनाई होती तो मैं मारा जाता भूखा ही भूखा। फिर बाहर का खाना पड़ता है, वैसे भी रात को खाना तो खा ही नहीं रहा भी है ना। तो चलो गाइस अब हम लंच अपना कर लें, उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर कहीं घूमने निकलते हैं। तो गाइस ओवरऑल तुम्हारा भाई खाना खाने के बाद मैं सो गया था डायरेक्ट। और अभी इस टाइम पे बज रहे हैं 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा है, क्योंकि भाई मुझे मार्केट जाना पड़ रहा है, क्योंकि पापा का कॉल आ गया एक सामान लेके आना है। तो वो सामान लेने के लिए मुझे उठना पड़ा और कॉल आई तो नींद उसी से खुल गई मेरी, है ना। तो चलो अभी फिलहाल चल रहा हूँ मैं सामान लेने, और फिर आज चलूँगा मैं राजा भाई के साथ घूमने, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से राजा भाई से मुलाकात नहीं हो पा रही है, क्योंकि कावड़ व्यवस्था तो चल रही थी। तो इस वजह से अब मैं चल रहा हूँ पहले सामान लेने, उसके बाद फिर जाऊँगा राजा भाई के। और करण भाई आ चुके हैं दोनों साथ। अभी 2-3 दिन से तो मैं कावड़ पे व्यस्त चल रहा था, जिस वजह से राजा भाई से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज फिर दोनों मिल चुके हैं। तो अभी हम फिलहाल निकल पड़े हैं घूमने के लिए। अक्सर मैंने देखा है जब मैं करण जी भाई साहब के साथ घूमता हूँ तो व्यू मुझे बहुत सुंदर देखने को मिलता है। अभी तक 2-3 दिन से मैं सिरसागंज जा रहा था, लेकिन आज फिर फिरोजाबाद की साइड जा रहा हूँ। तो देखते हैं गाइस हम कहाँ पहुँचते हैं कहाँ नहीं पहुँचते। अभी फिलहाल कोई ऐसा प्लान सेट नहीं है कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या करना है, किससे मिलना है। बस अभी बस सिर्फ और सिर्फ हाईवे पकड़ लिया है हमने, और बस घूमते 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 किधर पहुँचते वही। अभी फिलहाल हमने प्लान बनाया अपना चाय पीने का, किसी चाय की पटरी पे जाके, टपरी पे जाके, सॉरी पटरी नहीं टपरी पे जाके अब हम जाएंगे चाय पीने।
क्योंकि अब भाई शाम का टाइम हो रहा है, शाम का वक्त है, तो हम चाय पीने का प्लान तो बना ही सकते थे आज। कुछ नहीं है तो चाय तो हो ही सकती है, क्या है ना। और भाई थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होने लगी है, और मुझे लगता है शायद बारिश होगी नहीं होगी वो मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी बस हल्का हल्का बूंद गिर रही है हमारे ऊपर। तो कतई आनंद सा आ रहा है, एकदम झरना टाइप से लग रहा है, थोड़ा थोड़ा, बहुत स्लो स्लो है। अब देखते हैं ये तेज होती है या नहीं होती है, अभी कुछ नहीं पता। ओवरऑल गाइस हम लोग अभी सुनसान रास्ते से निकलकर अब आ चुके हैं भीड़ वाले इलाके में। अभी हम पहुंच चुके हैं इस टाइम पे भाई स्टेशन रोड पर, और आप देख सकते हैं यहाँ का कितना सुंदर नज़ारा है। और भाई सबसे बेस्ट रोड है सुखावाद का ये, तो देख लीजिए आप सामने से भाई। अब इस रोड पे 2 दिन इतनी व्यस्तता रहेगी, विकट की व्यस्तता। इस रोड पे अब आपको देखने को मिलेगा कावड़, मतलब अब क्योंकि वेंकटेश्वर मंदिर जहाँ से काफ़ी नज़दीक पड़ता है सुखावाद से हमारे, तो सारी कावड़ यात्रा है वो जहाँ से ही निकल के जाती है। तो अब आज का दिन, और मतलब आज से स्टार्ट तो हो चुकी है बस, लेकिन अभी फिलहाल कम है काफ़ी, लेकिन अब कुछ दिनों बाद भयंकर भीड़ देखने को मिलने वाली है रोड पे। और ख़ास तौर पे संडे और मंडे 2 दिन कोई स्टॉपेज नहीं बना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था आपको, मैं चाय पीने जा रहा हूँ हम लोग। तो अभी फ़िलहाल मार्केट की तरफ आ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं नौशहरा चाय पीने। नौशहरा वाला चाय सा है ना, माँ का प्लान सेट किया है। अब देखो गाइस, यहाँ से घूमते घूमते मार्केट से निकलते हुए पहुँचेंगे नौशहरा चाय सा। और भाई साहब हमारे अब तो आराम से हम बैठते हैं और वीडियो शूट करते हैं, और करण जी भाई साहब हमारे स्कूटी चलाते हैं। सही करा है ना बिल्कुल। अब पहले थोड़ा डर लगा रहता था भाई, वीडियो बनाते टाइम स्कूटी चलाते, मैं बाइक चलाता था, स्कूटी चलाता, कुछ भी, तो मुझे डर तो लगता ही था। लेकिन अब जब से करण जी भाई साहब ने अपना हाथ संभाला है, तब से दिक्कत खत्म हो गई। पापा का अर्जेंट बेसिस पे कॉल आ गया है और मुझे भी जाना पड़ रहा है शॉप पे, क्योंकि कुछ पापा को एक काम आ गया है। तो भाई पहले शॉप का काम निपटा दूँ छोटा सा, उसके बाद फिर मैं जाऊँगा चाय का डायरेक्ट। ओवरऑल दुकान का काम हो चुका है, अब चलते हैं हम सीधे डायरेक्टली चाय सा। और हमारी 4 तारीख की कावड़ यात्रा का बैनर यहाँ पे भी लग चुका है कॉलोनी के अंदर, हमारी दुकान के ठीक सामने। चलो गाइस चल रहे हैं हम अब चाय पीने, है ना। चाय करो गाइस। चाय पीने से पहले मैं आ चुका हूँ आर एस अपना गारमेंट पे, क्योंकि भाई आर एस अपना गारमेंट वाले भैया मुझे पिछले कई दिनों से बुला रहे हैं एक सूट के लिए। तो भाई सावन ऑफर निकाला है इनने, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है 30% का ऑफर, और एक ऑफर मिलने वाला है 40% का। लेकिन 40% का ऑफर उसी पे जब आप फुल गारमेंट्स लेंगे तो, अन्यथा नहीं। और आप बगैर फुल गारमेंट्स से अगर कोई भी ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो 30% ऑफर हर किसी पे है ना। तो चलो गाइस, सब मैं यहाँ का पहले वो प्रमोशन पूरा कर दूँ, उसके बाद पर चलता हूँ चाय। ओवरऑल में पहुँच चुका हूँ चाय सा। इस चाय सा पे आने के लिए मुझे कितना समय व्यतीत हो गया। बिल्कुल आओगे वीडियो में तुम भी। मुझे बड़ी दूर से चल के आना पड़ा आज भैया के लिए। भैया दिख नहीं रहे, लेकिन भैया कहाँ है कहाँ नहीं है, मैं बताऊँ भैया। तो आज इस चाय साहब पे पहुँचने के लिए मेरे लिए बड़ी बाधाएं आई। पहले भाई कितनी दूर मैं घूमे आया तब जाके यहाँ पहुँचा हूँ। पहले हुआ क्या सीन, पहला सीन ऐसा बना कि भाई घूमने निकला मैं नहर की तरफ, उसके बाद पहुँचा हाईवे की तरफ, फिर मैं आ गया स्टेशन रोड की तरफ, फिर पहुँच गया कटरा बाजार की तरफ। मतलब सोचते सोचते तब मैं आ पाया हूँ भाई सीधे यहाँ चाय साहब, वो भी करण जी भाई साहब की स्कूटी खड़ी करने के बाद मैंने अपनी बाइक से यहाँ पे आज स्टे किया है। सॉरी स्टे नहीं, मतलब यहाँ पे चाय पीने आया हूँ। तो चलो गाइस अब यहाँ का आनंद लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं। फिर वापस आया हूँ और भाई ये बैठे हुए पूरी महफिल के साथ अपने, और यहाँ पे हमारी महफिल में सारे मित्र बैठे हुए, तो आपको सबसे एक एक करके मिलवाऊंगा ना। और सबसे बड़े भैया हैं हमारे ये, जिनकी याद में मैं यहाँ तक पहुँचा। एक इन्हीं की याद आई थी मुझे, वीटू आएगी तभी मैं यहाँ तक आया हूँ आज चाय सा की। और जी जितेंद्र भाई हमारे पुराने मित्र हैं, और बाकी के सारे भाई लोग हैं, सारे मित्र हैं। और जी सिद्धार्थ भाई हैं, नाम भूलिए, वरुण भाई सॉरी। थोड़ा मिस्टेक हो जाती, काफ़ी समय बाद मिलते हैं तो नाम थोड़ा याद रहने में प्रॉब्लम आती है। तो अब आज हम यहाँ की चाय पीने वाले हैं भाई, यहाँ की चाय पी के फिर चलते हैं अपने घर की तरफ, फिर देखते हैं कामों से। लेकिन प्लान आज बहुत तगड़ा था, आपने शुरू से देखना मेरा ब्लॉग तो आपको पता चला। दोनों भाइयों की चाय रेडी है इस टाइम की, और अब हम चाय पीना चालू करेंगे। उसके बाद हमने आज एक मैगी और लगवाई इधर की, क्योंकि मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी है भैया की, तो आज यहाँ का ट्राई करते हैं और उसके बाद मैं आपको भी टेस्ट करके बताऊँगा। तो आप भी फिर यहाँ पे विजिट कर सकते हैं ना। मैं यहाँ पे भी फ़िलहाल चाय पीने आया था और नूडल्स का सॉरी मैगी खाने आया था, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में भाई ने मुझे बर्गर और खिलवाया। ये ट्राई करता हूँ आज, लग तो बहुत अच्छा रहा है देखने में, आप खा के और बताऊँगा। चलो करते हैं खाने की तैयारी इसको। एकदम अल्टीमेट टेस्ट है ये भाई चाय सा वाले का बर्गर है, सच में बहुत टेस्टी है। बर्गर तो मुझे वैसे पसंद है, लेकिन कम खाता हूँ थोड़ा पेट की वजह से,
लेकिन आज मैं यहाँ पे आया हूँ नौसेरे वाले चाय साहब पे और सच में आनंद आ गया एकदम। तो आप लोग भी एक बार ट्राई कर सकते हो। नसीब का भाई बड़ा धनी हूँ मैं, कॉम्प्लीमेंट्री में मुझे बर्गर ही मिल गया मुझे पूरा। उस दिन मुझे मिला था, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उस दिन क्या मिला था राजा मुझे, उस दिन गया था मैं वहाँ पे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उस जगह का। मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी थी वहाँ पे फ्री, सुट्टा बार, चाय सुट्टा बार। वहाँ मुझे कोल्ड कॉफ़ी फ्री मिली थी कॉम्प्लीमेंट्री है, और यहाँ पे मुझे मिला है बर्गर। लेकिन वैसे मेरा ऑर्डर था वो था मैगी का और चाय का। तो चलो गाइस इसको समाप्त करके हम चलते हैं फिर बाकी का घर की तरफ। बर्गर मिलने के बाद अब मेरा क्या नाम है मैगी रेडी है, और राजा भाई और सारे लोग भाई लोग अभी इस टाइम पे हम खाएंगे अब बर्गर, और हम अविनाश भाई भी हमारे साथ मैगी खाने वाले हैं। वगैरह पीने के बाद अब बिल्कुल तरीके से फ्री हूँ, है ना। तो चलो गाइस सब चलते हैं हम अपने घर की तरफ, क्योंकि इस टाइम पे बज गए भाई 9:30। यहाँ पे पूरा 1.5 घंटा बर्बाद हो चुका मेरा। लेकिन आज मैं कहीं गया नहीं हूँ, बस अब सिर्फ चाय सा आया था रात के समय। लेकिन अब घर जाना बहुत ज़रूरी, समय से घर पहुँच जाऊँगा 10 बजे तक, क्योंकि यहाँ से मुझे लगभग 10 मिनट तो लगेंगे घर पहुँचने में ना। तो चलो गाइस अब अपनी लक्ष्मी उठाते हैं, लक्ष्मी उठा के निकलते हैं। फिर मैं भी इस टाइम पहुँच गया हूँ कावड़ का काम कराने के लिए, क्योंकि अब बचे हैं आज से सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाकी, और आज से हमारा काम रात वाला स्टार्ट हो गया भाई। झंडे लगना हमारे तीनों चारों भाई लगे हुए हैं, और अभी हम थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे हैं, उसके बाद हम भी करेंगे अपना काम। तो अभी फ़िलहाल झंडा तैयार कर रहे हैं ना। तो गाइस अब सभी लोग तैयार रहो 4 को, और हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत में लगे हुए हैं। आप लोगों को भी आना ही आना है 100%। कर रात के बज चुके हैं इस टाइम पे 11:30। आज फिर मैं लेट हो गया हूँ, क्योंकि अब भाई डेली 3 दिन तक लेट होना ही होना है, कि कावड़ यात्रा का कार्यक्रम चल ही रहा है अभी। और आज पूरे दिन तो खैर कुछ काम नहीं किया था, क्योंकि आज काम था वो रात वाला था, तो इसलिए अब कल से तो भाई पूरे दिन और रात ही, तो दोनों टाइम चलेगा काम। तो अभी अपन आ चुका है घर, और भाई घर की लगा रहा हूँ कुंडी वगैरह, क्योंकि सब लोग सो गए घर के अंदर, बस मेरा अकेला आना ही बाकी था। और भाई ताला लगाने की वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा, क्योंकि वो लोग तो सारे लोग भाई लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको छोड़ के आ गया अकेले, है ना। तो चलो भाई सब मैं आ गया हूँ अपने घर, तो अब मैं सोने की तैयारी करता हूँ। हालांकि पेट तो फुल है, कुछ खाना पीना नहीं है ना। तो चलो भाई आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करता हूँ, कल फिर मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग के साथ। राधे राधे, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, सी यू।